हमारा म्यूज़िक जो है क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में और दूसरे कोई भी म्यूज़िक हो चाहे दुनिया का, उसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक फ़र्क है, एक डिफरेंस है। दुनिया में जितने भी म्यूज़िक है वो दो चीज़ पे होते हैं, दो चीज़ उसमें होती है, लय, रिदम और सुर। हमारे म्यूज़िक में भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि लय और सुर के साथ साथ हमारे म्यूज़िक में राग और ताल भी होता है। रिदम जो होता है वो एक सिर्फ बीट चलती है, टक 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 टक, ये ऐसे रिदम चलती है, तो उसको हम ताल नहीं कहते। ताल क्या है? एक साइकिल होती है सर्टेन बीट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ 3 ताल होता है, तो 16 बीट्स होती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1, वापस 1 पे आते हैं, तो वो साइकिल बनती है। तो ऐसे 7 बीट्स, 10 बीट्स, 12 बीट्स, 16 बीट्स, इसकी साइकिल होती है। वो अलग अलग ताल के नाम से जानी जाती है। और हमारे म्यूजिक में जो भी हम लोग बजाते हैं वो किसी ना किसी राग पे होता है। जैसे दूसरे जो म्यूजिक होते हैं उसमें जितने भी नोट्स है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो राग होता है उसमें सर्टेन नोट्स होते हैं, उसी को इस्तेमाल करते हैं हम। हमारे यहाँ राग जो है उसमें अलग अलग समय के राग होते हैं। जैसे सुबह का अलग होता है, दोपहर का, शाम का, रात का। फिर ऋतुओं के भी राग होते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप लोग देखते हैं, जैसे वेस्टर्न, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न म्यूजिक वगैरह सुनते हैं या वो लोग बजाते हैं, तो उनके सामने नोटेशन होता है, वो लोग वो देख के बजाते हैं। इसका मतलब है कि पहले से फिक्स किया हुआ है, प्लान किया हुआ है, रिटन म्यूजिक है। हमारे सामने कोई नोट्स नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो म्यूजिक है 80% या 90% आप कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस और क्रिएटिव है। हमको उसी वक्त सोच के बजाना होता है। दूसरी बात यह है कि जो अकम्पनीमेंट करते हैं, जैसे अब तबले पे ये है, तो पहले तो मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या बजाने वाला हूँ, मैं बाद में डिसाइड करूँगा, तो इनको तो पता ही नहीं है। तो उस वक्त सुन के मेरी जो भी रिदमिक पैटर्न्स हैं या जो भी रिदमिक काम होता है उसको उनको मैच उसी वक्त करना है, कोई रिहर्सल या प्लान नहीं होता। ये इसकी ब्यूटी है। लेकिन इसमें इतना परफेक्शन का चाहिए कि ऐसा लगे कि पहले से हमने प्लान किया हुआ, रिहर्सल की हुई, ऐसा लगना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ होती है और इसमें बहुत मेहनत और बहुत तपस्या की ज़रूरत होती है। और एक बात यह है कि आपको कोई भी म्यूज़िक सीखना हो, चाहे वो लाइट म्यूज़िक हो, भजन हो, गज़ल हो, कव्वाली हो, कुछ भी सीखना हो, तो क्लासिकल म्यूज़िक सीखना ज़रूरी है। क्योंकि इसी म्यूज़िक में आपको बताया जाता है कि कौन से नोट्स लग रहे हैं, ये कौन से राग पे आधारित है, या बाकी किसी और म्यूज़िक में नहीं है। बहुत से लोगों से जब बातचीत होती तो मैं पूछता हूँ कि आपने क्लासिकल म्यूज़िक सुना, तो वो कहते कि नहीं, हमने नहीं सुना, हमें समझ में नहीं आता। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपको कौन सा म्यूज़िक समझ में आता है? वो कहते हैं हमको बॉलीवुड का म्यूज़िक समझ में आता है। तो मैंने उनको बताया, उनकी गलत फहमी दूर की कि आपको समझ में नहीं आता है, सिर्फ आपकी पहचान है उससे। समझ में आने की चीज़ सुर और नोट्स और रिदम और ताल होती है, वो नहीं आपके समझ में आती। आप लोग सिर्फ इसलिए अप्रिशिएट कर पाते हो कि उसको कई बार सुना है आपने। यू आर फेमिलियर विद दैट म्यूजिक, दैट इज वाई यू कैन अप्रिशिएट इट।
तो इसी तरीके से अगर आप इस म्यूज़िक को भी सुनेंगे बार बार तो आपको ये भी समझ में आएगा। अब मैं आपके सामने शाम का एक राग है यमन कल्याण, वो पेश करूँगा। आप जब कोई भी मूवी या कोई प्ले वगैरह देखते हैं तो क्या शुरू होते ही क्लाइमेक्स आ जाता है क्या, या उसके लिए वेट करना पड़ता है? आप सोचेंगे शुरू होते ही कुछ ऐसा हो जाए क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स के लिए एक चीज़ डेवलप, एक स्टोरी डेवलप करनी पड़ती है, धीरे धीरे वो डेवलप होती है, उसके बाद क्लाइमेक्स आता है। इसी तरीके से हमारे म्यूज़िक में भी शुरुआत पहले धीमी गति से होती है, शुरू से जान पहचान होती है, फिर उसकी लय बढ़ती है, फिर उसके बाद उसमें रिदम आता है। आप लोग इसको धैर्य से सुनेंगे तो आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो मैं आपके सामने राग यमन कल्याण पेश कर रहा हूँ, और बजाने के बाद अगर आप लोगों का कोई म्यूज़िक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। आपके शब्दों के लिए धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से शुभारंभ करने के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। जहाँ रंग नया रोज़ाना है, हर दिन मनमीत सुहाना है। जहाँ रूप कला के नाना है, अनजान भी जाना पहचाना है। ऐसी महान कला को नमन है भारत, ऐसी महान कला को नमन है भारत। अब लक्ष्य हमने ठाना है, इसे निश्चित ही आगे बढ़ाना है, इसे निश्चित ही आगे बढ़ाना है। यहाँ मौजूद सभी लोगों को स्पिक मेके की ओर से हार्दिक नमस्कार एवं अभिवादन। स्पिक मेके यानी सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स्ट यूथ। जितना अनोखा इसका नाम है उतने ही अनोखे इसके काम। हर साल विरासत के जरिए नए नए कलाकारों को हमारे समक्ष लाने और नई कलाओं को हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का बेड़ा इस स्पिक मेके नाम की सोसाइटी ने उठाया है, और इन सभी कार्यों में सदैव सर्वोपरि रही है। आज विरासत 2025 का अत्यंत ही बहुप्रतीक्षित दिन है। आज हमारे बीच होने वाला है कला का एक ऐसा समागम जो सबको स्तब्ध छोड़ देगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सितार एक अत्यंत प्राचीन वाद्य है। इसकी उत्पत्ति वीणा से मानी जाती है और इसमें प्रायः 18 से 20 तार होते हैं। इसकी झंकार मन को गहन ध्यान और शांति की ओर ले जाती है। दूसरी ओर है तबला, जिसे 13वीं शताब्दी में विकसित किया गया। भारतीय ताल वाद्य का राजा माना जाता है। हर और इन्हीं सुर ताल की अद्भुत यात्रा में हमें ले जाने के लिए आज हमारे बीच पधारे हैं विश्वविख्यात सितार वादक पद्मश्री उस्ताद शाहिद परवेज़ खां साहब, और उनके साथ तबला संभाले हुए हाफिज अहमद जी, साथ ही उस्ताद जी की शागिर्द डॉक्टर श्रावणी विश्वास जी, जो तानपुरा संभालेंगी। उस्ताद शाहिद परवेज़ खान इटावा घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे इमदाद खानी घराना भी कहा जाता है। यह घराना संतुलित गायकी, अंग और तान की विशेष शैली के लिए जाना जाता है। शाहिद परवेज़ खान साहब ने अपनी साधना और कौशल से सितार को विश्व भर में एक नया आयाम दिया है। उस्ताद शाहिद परवेज़ खान ने भारत और विदेशों में आयोजित सभी प्रमुख संगीत समारोह में प्रस्तुति दी है, जिसमें अमेरिका, यूरोप, सोवियत संघ, कनाडा, अफ्रीका, मध्य पूर्व और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। भारत और दुनिया भर में उनका एक विशिष्ट प्रदर्शन करियर रहा है। उन्हें अपनी इस उत्तम कला के लिए सन 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। साथ ही उस्ताद जी के साथ मौजूद हैं हाफिज अहमद जी, जो तबले की जटिल और सूक्ष्म बोलियों को अपनी उंगलियों से गति देकर जीवंत कर देते हैं, और इनकी संगीत ने न केवल ताल संभाली है बल्कि सुरों को और भी अधिक प्रभावशाली बना दिया है। इन्हीं के साथ, जैसा कि मैंने कहा, तानपुरा संभाले हुए उस्ताद जी की शागिर्द डॉक्टर श्रावणी विश्वास भी हैं। तो सबसे एक बार पुनः अनुरोध है कि इनका अभिवादन अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से कर दीजिए। अब परंपरा का निर्वाह करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन से। दीप केवल एक लौ नहीं, यह एक ज्ञान का प्रतीक है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति है। मैं हमारे माननीय अतिथिगणों
सबसे पूर्व डीन SILR प्रोफेसर त्रिवेदी जी को, साथ ही हमारे बीच मौजूद डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर वारकर जी को, एसोसिएट डीन स्टूडेंट वेलफेयर राम सर को, डीन डिजिटल एजुकेशन इंदू मैम को, डीन UG प्रोफेसर राजेश्वरी पांडे जी को और स्पिकमेके के फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स अभिलाषा मैम और सोनल मैम को आमंत्रित करना चाहूँगा। और मैं हमारे कलाकारों से भी कहूँगा कि कृपया इस दीप प्रज्वलन के समारोह में सम्मिलित हो इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से शुभारंभ करें। मैं हमारे आज के कलाकारों को स्पिकमेके की तरफ से एक बाल वृक्ष के रूप में छोटी सी सत्कार भेंट पेश करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा स्पिकमेके के छात्र स्वयंसेवकों को। तो मेरा अनुरोध है कि दिव्यांश, दीपांशी और मनी सिंह कृपया करके मंच पर आएँ और हमारे कलाकारों का सत्कार एक छोटे से बाल वृक्ष से करें। और अब अंततः वह क्षण आ ही गया है जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा थी, कलाकारों की प्रदर्शनी। आइए हम अपने हृदय को खोल दें और डूब जाएं सितार, तबले और तानपुरे की उन अमूल्य लहरियों में जिन्हें प्रस्तुत करेंगे उस्ताद शाहिद परवेज़ खां साहब और श्री हाफिज़ अहमद जी, साथ ही उस्ताद जी की शागिर्द डॉक्टर श्रावणी बिस्वास जी। तो कृपया करके अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं हमारी आज की प्रस्तुति का।
अद्भुत, अविश्वसनीय, अद्वितीय, अप्रतिम, न जाने कितने शब्द कहने पड़े, फिर भी कम ही रहेंगे। इस अत्यंत आनंदमयी और अनोखी अनुभूति को शायद ही हम कभी अपने हृदय से दूर कर पाएंगे। इस उम्दा प्रदर्शनी के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आश्वस्त हूँ कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति विशेष ने इस शाम का आनंद लिया होगा और उनके लिए यह शाम आजीवन एक अविस्मरणीय स्मृति बनकर रहेगी। मित्रों, दुर्भाग्यवश संपूर्ण मानव इतिहास में समय सबसे प्रधान रहा है और आज भी उसी प्रधानता के आगे हम सबको भी झुकना पड़ेगा और इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना पड़ेगा। पर समाप्ति की घोषणा करने से पहले मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूँगा इंदु मैम को। इंदु मैम क्या हमारे बीच मौजूद हैं? नहीं, इंदु मैम हमारे बीच मौजूद नहीं है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा स्पीक में के की फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स अभिलाषा मैम को, और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे आएँ और हमारे आदरणीय कलाकारों को एक छोटा सा स्मृति चिन्ह हमारी ओर से भेंट करें और उन्हें आज की इस शाम को यादगार बनाए रखने का एक और अवसर दें। तो मैम प्लीज़ कृपया करके स्टेज पे आ जाएं और छात्र स्वयंसेवकों से अनुरोध है कि कृपया करके एक छोटे छोटे जो हमारी ओर से भेंट है स्मृति चिन्ह कृपया करके हमारे कलाकारों को दें। दर्शकों, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सोनल मैम को भी। मैम प्लीज़ स्टेज पर आए। दर्शकों, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आज की इस अद्भुत प्रदर्शनी के लिए हमारे कलाकारों का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मैं अभिलाषा मैम से अनुरोध करूंगा कि इस आयोजन हेतु एक धन्यवाद प्रस्ताव हम सबके बीच रखें। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिलाषा, स्पीक में के DTU की फैकल्टी कोऑर्डिनेटर, आज के इस अद्भुत कार्यक्रम के अंत में आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज हमें उस्ताद शाहिद परवेज़ जी का अद्भुत सितार वादन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने अपनी कला से हमारे हृदय को स्पर्श किया और हमें एक अद्भुत अनुभव दिया। इसके लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। यह प्रोग्राम हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा और मैं हमारे माननीय VC सर प्रोफेसर प्रतीक शर्मा जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से यह कार्यक्रम संभव हो पाया। मैं स्पीक में के टीम, हमारे वॉलंटियर्स, सभी सहयोगी शिक्षक, इंजीनियरिंग सेल, DTU स्टूडियो और विद्यार्थियों को भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। और अंत में आप सभी ऑडियंस का विशेष धन्यवाद, जिनकी उपस्थिति और उत्साह ने इस आयोजन को और भी यादगार बना दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्पीक में के छात्र स्वयंसेवकों का भी, जिनके प्रयासों के बिना शायद इसमें से कुछ भी संभव नहीं हो पाता। अब आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ मैं इस अद्भुत संगीत यात्रा का समापन करता हूँ। आशा है कि यह संध्या हमारे हृदयों में सुरों का अमिट दीपक बनाकर सदैव ज्वलित रखेगी। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद एक बार आप सबके लिए और हमारे सभी कलाकारों के लिए एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि एक बार अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से इसका अभिवादन कर दीजिए। स्पीक में के की ओर से सबका धन्यवाद। जितने भी यहाँ पर फैकल्टी, डीन आदि जितने भी हमारे गणमान्य सदस्य मौजूद हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करूँगा कि कृपया करके मंच पर आ जाएं। एक तस्वीर के लिए हम सभी छात्रों के साथ और हमारे कलाकारों के साथ यहाँ पर मौजूद हो जाएं।